हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो हम बात करते हैं कि जैसे मान लिया आपके क्लास में, ठीक है, या कहीं पे भी बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं, अलग अलग उनकी खासियत होती है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो विशेषण का जो मतलब ही होता है, विशेषण का काम ही होता है कि वह व्यक्ति या वस्तुओं की खासियत को बताए, ठीक है। तो किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है, तो इसी को व्याकरण की भाषा में हम कहते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं या तुलनाएं। यानी जब हम अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग खासियत को बताते हैं, विशेषताओं को बताते हैं, तब ये इसमें आता है। यानी व्याकरण की भाषा में उसको हम बोलते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं या फिर तुलनाएं बोलते हैं उसको, ठीक है। तो विशेषण में जो होते हैं अवस्थाएं, इसकी 3 प्रकार की बताई गई हैं। पहला आपका है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। तो मूलावस्था का मतलब है कि मूल अवस्था, यानी विशेषण जब अपने मूल अवस्था में होता है, यानी ना किसी की तुलना की जाती है, ना किसी को कम या ज्यादा बताया जाता है, तब उसमें हम सामान्य जो विशेषण शब्द है उसका हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है राम बुद्धिमान है, ठीक है। ये सिंपल सा वाक्य है विशेषण का कि राम एक बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। दूसरे में आपका है उत्तरावस्था। इसमें क्या होता है कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, यानी कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राम श्याम से बुद्धिमान है, ठीक है। यहाँ पे 2 बच्चों की तुलना की जा रही है, जिसमें से एक को बुद्धिमान बताया जा रहा है। उसके बाद है उत्तमावस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के बीच जो एक होता है उसको सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। यानी चाहे वो वस्तु हो गई या फिर कोई व्यक्ति हो गया या कोई पदार्थ, कोई भी चीज हुई, तो उनमें सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा या सबसे बुरा होता है उसको हम बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पे राम सबसे बुद्धिमान, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से राम जो है सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो आपने देखा कि तीनों में क्या अंतर है। यानी पहला मूलावस्था जो अपना विशेष विशेष मतलब विशेष का विशेषण जो है वो अपने मूल अवस्था में रहता है, उसमें कोई ना चेंज होता है ना कुछ होता है। वो अपना जो विशेषण जो मूल शब्द है वही सिंपल प्रयोग होता है। दूसरे में आ जाता है 2 व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है। तीसरे में आता है कि जो सबसे अच्छा होता है या सबसे बुरा होता है बहुत सारे लोगों में, उसमें सिर्फ एक को चुना जाता है, तो वो होता है उत्तम अवस्था, ठीक है, जो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और उत्तरावस्था में जो दोनों में से कोई एक अच्छा या बुरा होता है, ठीक है। और संस्कृत में क्या होता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आपने तत्सम तद्भव पढ़ा ही होगा कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जो परिवर्तित रूप होता है संस्कृत का। तो जो संस्कृत शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसमें तर या तम, ठीक है, उसको लगाकर प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आप जब इसको देखेंगे तो सबसे, ठीक है, सबसे प्रयोग करते हैं जब हम उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और और जब हम उत्तरावस्था का तो से ज्यादातर प्रयोग करते हैं, राम से, श्याम से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ आपने देखा कि संस्कृत में जो है वो मूलावस्था में जो सेम शब्द ही रहता है, उत्तरावस्था में तर जुड़ जाता है, ठीक है, ये तर आपका जुड़ जाता है। उसके बाद आप उत्तमावस्था में देखेंगे तो यहाँ पे तम का प्रयोग होता है। अगर मान लिया कोई शब्द एग्जाम में आता है कि इसका उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लिखिए, ठीक है, तो आप उत्तरावस्था में तर शब्द जोड़िएगा और उत्तमावस्था में तम शब्द जोड़कर आप इसका उत्तमावस्था रूप बना सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में आप अगर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब जाकर इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एक एक शब्द पूछा जा रहा तो वहां पे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, तर और तम का प्रयोग करके बस तीनों अवस्थाओं को लिख सकते हैं। मूलावस्था में आपका वही रहेगा और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तर और तम के रूप में, ठीक है। तो आपने देखा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।